fine. Good morning, all of you. How are you today? Fine, na? Okay. Very good. Today we are going to learn subject Hindi class 8. ओके क्लास 8 की हिंदी की बुक पढ़नी है. हम पढ़ रहे हैं पार्ट 9 साहस के पैर. हमने फर्स्ट पेज जो है कंप्लीट कर लिया है. सेकेंड पेज में हम आए थे, है ना. हमारा कहाँ तक हो गया था? ये यहाँ तक हो गया था. हमको यहाँ से पढ़ना है. ओके चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है. आखिर क्यों हंसते हैं लड़के उस पर? ज़रूर उन्हें कोई मज़ा मिलता होगा इससे. वह चिढ़ता है, रोता है तो वे समझते होंगे कि उन्होंने उसे दबा लिया, हरा दिया. लेकिन अगर वह चिढ़े नहीं, रोए नहीं, तो अगर वह उन्हें जता दे कि वह अपने लंगड़ेपन की कोई परवाह नहीं करता, तो उनका सारा मज़ा ही किरकिरा हो जाएगा. बल्कि क्यों ना वह खुद ही अपने आप पर हंसे, अपने लंगड़ेपन पर हंसने का क्यों निमंत्रण दे उन्हें. तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना बेकार है. वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज़ समझता है. उसके मुरझाए होठों पर मुस्कान खिल उठी. फिर पता नहीं वह कब सो गया, है ना. वो जो है उसको नींद नहीं आ रही थी. वो सोते सोते सोच रहा था कि आखिर क्यों हंसते हैं उस पर लड़के, है ना. उन्हें ज़रूर कोई मज़ा मिलता होगा इससे, है ना. अगर वह चिढ़ता है, रोता है तो वे समझते होंगे कि उसको दबा लिया गया है या हरा दिया है ना. लेकिन वो सोच रहा है कि अगर मैं चिढ़ूँ नहीं, रोऊँ नहीं, तो उन्हें अगर मैं ये जता दूं कि अपने लंगड़ेपन की मुझे कोई परवाह नहीं करता हूं मैं, है ना, तो उनका मज़ा जो है क्या हो जाएगा, किरकिरा हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, है ना. बल्कि क्यों ना वह खुद ही अपने आप पर हंसूँ. वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपने आप पर हंसूँ, अपने लंगड़ेपन पर हंसने का निमंत्रण क्यों किसी को मैं दूँ, है ना. तब वे समझ जाएंगे कि लंगड़ेपन की खिल्ली उड़ाकर उसे चिढ़ाने सताने की कोशिश करना जो है बेकार है. क्योंकि अब अगर चिढ़ेगा नहीं तो उसको चिढ़ाना तो बेकार है. वह तो खुद ही अपनी टांग को हंसने की चीज़ समझता है ना. ऐसा लोग सोचने लगेंगे. जब वो ऐसा करने लगेगा तो उसके मुरझाए होठों पर मुस्कान खिल उठी. ऐसा सोचकर जो है उसके जो मुरझाया चेहरा था उस पे जो है हंसी खिलखिला उठी, मुस्कान खिल उठी. और वो जो है कब सो गया उसको पता ही नहीं चला, है ना. वही कल वाला माहौल था, है ना. अब नेक्स्ट डे जैसे है कि वो फिर स्कूल जाता है. वही कल वाला माहौल था. अचल अभी अभी कक्षा के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि कक्षा सीटियों, ठाकों और डेस्कों की थपथपाहटों से गूंजने लगी थी. बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार, सहनसा, तैमूर लंग तशरीफ़ ला रहे हैं. वह मोटा नाटा लड़का अपनी जगह पर खड़ा होकर चिल्लाया, है ना. वो जो है जैसे फिर कल ही जैसा माहौल था. वो जब फिर नेक्स्ट डे स्कूल गया तो अचल जो है जैसे दरवाजे पर पहुंचा, कक्षा सीटी ठाके और डेस्क के बेंच में जो बैठते हैं ना बच्चे, उसमें हाथों से थपथपा के उसकी आवाज़ जो है गूंजने लगी. बच्चे ऐसा करने लगे, ठीक है. और जो छोटा सा मोटा नाटा लड़का था उसने क्या किया, बादब, बामुलाहिजा, होशियार, सहनसा, तैमूर लंग तशरीफ़ ला रहे हैं, है ना. तो इस तरीके से उसने जो है उसके लिए कमेंट पास किया, ठीक है. अचल ठिठका. कल वाली कायरता उसके अंदर सिर उठाने लगी थी. तुरंत उसने दांत भींच लिए. फिर उसने अपने बिखरते साहस को संजोया और मुस्कुराने लगा और कक्षा के अंदर आ गया. वो जो है इसको सुन के उसको फिर से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो वो जो है थोड़ा सा अचल जो है रुका, ठिठका. कल वाली कायरता जो है ना, उसके अंदर सिर उठाने लगी थी. जो कल उसको कायरता जैसे था, उसको जो अच्छा नहीं लगा था, वो चीज़ जो है उसके अंदर सेम वही चीज़ वो करने वाला था. लेकिन तुरंत उसने अपने दांत जो है सोचे कि दांत को ऐसे भींच लिया, मैंने अपने दांतों को दबाया और उसने सोचा कि नहीं. फिर उसने अपने बिखरते साहस को संजोया और वो मुस्कुराने लगा. और क्या किया, उसने कक्षे के अंदर में एंटर कर लिया, ठीक है. अरे वाह, ये तो मुस्कुरा रहा है. एक हंसी भरी आवाज़ उभरी. क्यों बे, तुझे तैमूर लंग नाम पसंद आया क्या? मोटा लड़का बोला. कक्षा ठहाकों से गूंज उठी. अचल की हिम्मत फिर एक बार टूटने लगी. उसने बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत किया, खुलकर मुस्कुराया और बोला, बहुत. अरे फिर जो है वो मुस्कुराया, है ना. तो लोग क्या बोलने लगे, अरे वाह, ये तो मुस्कुरा रहे हैं, है ना. तो सब पूरी क्लास क्या करने लगी, एक हंसी भरी आवाज़ जो है उभरी, जो है हंसने लगे. तो वो मोटा लड़का उसको क्या बोल रहा है, क्यों बे, तुझे तैमूर लंग वाला नाम जो है पसंद आया क्या, है ना. मोटा लड़का बोल रहा है. तब भी कक्षा के सारे लोग क्या करने लगे, ठहाके लगाने लगे, हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से. अचल की हिम्मत जो है क्या हो गई थी, फिर टूटने लगी थी. वो फिर एक बार हताश हो गया था कि शायद अब मेरी किस्मत का कुछ नहीं हो सकता, है ना. लेकिन उसने क्या किया, बड़ी मुश्किल से अपना दिल मजबूत किया और खुलकर मुस्कुराया और बोला कि हाँ, नाम जो है क्या है, बहुत पसंद आया. उसने सिर्फ बहुत बोला,
लेकिन उसमें वो झलकाया कि हाँ, ये नाम जो है मुझे बहुत पसंद आया। उसने देखा कई लड़कों की आंखें आश्चर्य से फैल गई। कक्षा का शोरगुल अचानक धीमा पड़ गया। वह मोटा लड़का भी हक्का बक्का रह गया था। वह खिसियानी सी हंसी हंसकर बोला, दोस्तों सुना, यह कहता है कि इसे तैमूर लंग नाम पसंद है, बल्कि बहुत पसंद है, क्यों ना इसे हम। फिर क्या है, अचल ने देखा कि कई लोग, जब उसने बोला कि हाँ बहुत पसंद आया करके, तो लड़के लोग क्या हुए, आश्चर्यचकित हो गए, है ना, सोच में पड़ गए। और कक्षा का शोर जो है क्या हो गया, अचानक से धीमा पड़ गया। और वो मोटा लड़का भी क्या हो गया, हक्का बक्का रह गया। मीन्स वो सोचते ही रह गया, आश्चर्यचकित रह गया वो भी, है ना, हक्का बक्का हो गया, आश्चर्यचकित हो गया वो भी। और जो है क्या बोला, खिसियानी सी हंसी हंसकर बोला, थोड़ा सा ऐसे हंसा क्योंकि उसको तो आश्चर्यचकित हो गया था उस चीज़ को सुन के वो। दोस्तों सुना, ये कहता है कि तैमूर लंग नाम इसको जो है क्या है, अचल को पसंद है, और बल्कि ये बोलता है कि बहुत पसंद है, तो क्यों ना इसे हम करके वो आगे बोलने ही वाला था। तो अचल ने उसे बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। बैसाखिया टेकता हुआ उसके पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला, नाम में आखिर रखा ही क्या है जनाब, तैमूर लंग कहो या अचल, रहूँगा तो वही जो हूँ, है ना। जो है अचल, वो जो मोटा लड़का था वो नाटा सा वो बोल ही रहा था उसको कि क्यों ना इसे हम तैमूर लंग ऐसे पुकारें ऐसे करके। तो वो जो है अचल ने क्या की, उसे अपनी बात को पूरी नहीं करने दी और उसको मौका ही नहीं दिया बात पूरी करने का। और बैसाखियों को टेकता हुआ उसके पास पहुंचा और मुस्कुराकर बोला हंसकर कि नाम में आखिर रखा ही क्या है ना, नाम में आखिर क्या रखा है जनाब, तैमूर लंग कहो या अचल कहो, रहूँगा तो आखिर वही का वही, है ना। ऐसे करके उन्होंने कहा। सारी कक्षा सन्न रह गई। अचल का उत्साह दोगुना हो गया। वह कहता रहा, अब देखो ना, मेरा नाम अचल, नाम के अनुसार तो मुझे अडिग अचल रहना चाहिए, पर जरा ये बैसाखियाँ हटा दो, फिर देखो तुरंत सचल न हो जाऊँ तो कहना। कहते कहते वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। सारी कक्षा जो है ये सब सुन के क्या हो गई, सन्न रह गई, माने शांत हो गए सबके सब, है ना। और अचल का उत्साह क्या हो गया, दो गुना हो गया। जब देखा उसने कि कोई हंस नहीं रहा है, सब शांत हो गए, तो वो उसका जो अंदर से मन था उसका जो क्या हो गया, कट बढ़िया से हो गया कि हाँ अब तो कुछ नहीं होगा मेरे को। वह कहता रहा, अब देखो ना, मेरा नाम अचल है। वो फिर अपने से बोल रहा है कि देखो मेरा नाम तो अचल है, लेकिन नाम के अनुसार तो उसको क्या रहना चाहिए, अचल मीन्स क्या होता है, अडिग अचल, है ना। लेकिन अटल रहना, है ना, तो ये अचल रहना होता है। लेकिन जरा सी मेरी बैसाखी को हटा दो तो फिर क्या हो जाऊंगा, मैं बोल रहा है तुरंत सचल हो जाऊंगा, माने अडिग नहीं रहूँगा, अटल नहीं रहूँगा, मैं चलायमान हो जाऊंगा, बोल रहे हैं ना। कहते कहते वह जो है खुद ही खिलखिला कर हंस पड़ा, है ना। उसके कहने का अंदाज ऐसा था कि कई लड़के हंस पड़े। मोटा लड़का भी हंस पड़ा, पर अब किसी की हंसी में वो पहले वाला तीखापन नहीं रह गया था, है ना। जब उसने ऐसा कहा तो क्या है, लोग हंसने लगे, बच्चे फिर भी हंसे, लेकिन उस हंसी में क्या था, तीखापन नहीं रह गया था, वो मजाक वाला हंसी रह गया था, एक अच्छी प्यारी वाली हंसी रह गई थी, है ना। तभी घंटी बज उठी। वह अपनी सीट की तरफ बढ़ गया। बगल में बैठे लड़के ने हैरत से उसे देखा और वह पूछ बैठा, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि हम लोग तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं, है ना। जब घंटी बजी, बेल बजी पीरियड की, तो उसने क्या किया कि वो जो है अपनी सीट की तरफ बढ़ा और जाकर बगल में बैठ गया एक लड़के के, है ना। तो जब जिसके बगल में बैठा उस लड़के ने उसको हैरत से देखा और क्या पूछा उससे, क्यों अचल, तुम्हें बुरा नहीं लगता कि लोग तुम्हें इतना चिढ़ाते हैं। तो अचल तो क्या है, पहले चुप रहा, फिर उसने क्या बोला, फिर एक गर्वीली मुस्कान के साथ बोला, मैंने अपने ऊपर से गुजरती ट्रेन को सहा है दोस्त, ये हल्के फुल्के मजाक और फप्तियाँ भला क्या बिगाड़ पाएंगी मेरा। और अब उसे लग रहा था कि उसके पैर हार मांस के नहीं, लकड़ी के नहीं, साहस के हैं, और साहस के कभी ना थकने वाले पाँवों के सहारे वह जीवन की बिहड़ राहों पर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अचल जो है क्या है, पहले तो चुप रहा, जैसे उसके दोस्त ने बगल में जो बैठा था उसने पूछा, तो फिर एक गर्वीली मुस्कान के साथ, एक गर्व के साथ उसने बोला कि मैंने अपने ऊपर से गुजरती हुई ट्रेन को सहा है दोस्त। तो ये हल्के फुल्के मजाक और फप्तियाँ मीन्स क्या होता है, हंसी उड़ाने वाले ताने, ठीक है। तो ये हल्का फुल्का जो मजाक है और हंसी उड़ाने वाले जो ताने हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। और अब उसे क्या लग रहा था कि उसके पैर जो है क्या है, अचल के हाड़ और मांस के नहीं, माने हड्डी और मांस से नहीं बने हुए हैं, लकड़ी के नहीं बने हुए हैं, बल्कि उसके पैर किसके बने हुए हैं, साहस के हैं। और साहस के कभी ना थकने वाले पाँवों के सहारे वह जीवन की बीहड़ राहों पर, माने ऊंची नीची राहों पर जो है बढ़ता चला जा रहा है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचा हो। अगर हम बैसाखी पकड़ के चलते हैं तो हमको दिक्कत होती है ना, अगर बैसाखी पकड़ के चलते आदमी को हम देखते हैं तो देखेंगे कि हमको दिक्कत होती, देखते हैं कि उसको दिक्कत होती है कि भाई वो किस तरीके से वो ऊपर नीचे चल रहा है ना। वो कभी ऊपर चढ़ना है कभी नीचे उतरना, तो उसको बहुत सारी दिक्कत आएगा उसको। और प्लेन में अगर वो चलेगा तो उसको दिक्कत कम आएंगी, है ना। तो वो जो है उसका जो कभी ना थकने वाला जो साहस का पैर है, वह जीवन की ऊंची नीची राहों पे जो है क्या है, बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो यही है साहस के पैर का मतलब कि जो उसने हिम्मत दिखाई, एक बैसाखी पकड़ के भी उस बालक अचल ने
है ना। तो उस ऊपर जो है बेस है ये जो स्टोरी है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से एक बार और घर में पढ़िए, अपनी रीड करिए बुक को और इसको अच्छे से समझिए। ओके, अभी के लिए थैंक यू।